सबसे पहला चैप्टर आपका था मेजरमेंट, तो था नहीं चैप्टर पहला आपका फर्स्ट चैप्टर था क्या, मोशन था, ठीक है। तो ये आपका मोशन का चैप्टर हो गया। इस मोशन में जरा देना तो पेन वहां से, ध्यान नहीं देता है बालक। देखिए ये चैप्टर हो गया आपका, मोशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन में आपका कौन कौन सा टॉपिक है पहले उसको देख लिया जाए। उसके बाद आपको मोशन के टॉपिक के देखने के बाद एक 1 बाय 1 करके आपको चैप्टर को भी तोड़ेंगे। थोड़ा दिन चलेगा, एक दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा क्या। अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें हो रही है, तो एक दिन में दोनों चीज़ें थोड़ी खत्म हो जाएगा, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चलेगा। तो न्यूमेरिकल्स भी है, क्वेश्चंस भी है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, तो बहुत सारे कंसर्न होते हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग में। ग्राफ भी है, तो बहुत ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा यूटिलाइज करना हो जाता है, तो एक चीज़ होता नहीं है, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक मोशन आता है, सबसे पहले मोशन को समझना होता है। चैप्टर आपका पहले यही चैप्टर का नाम ही होगा मोशन, लेकिन सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा क्या आएगा इसमें, मोशन आएगा, ठीक है। मोशन आने के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, दूसरा टाइप ऑफ मोशन आएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन के बाद आपको थर्ड टॉपिक आता है इसमें। इसके बाद आपको आएगा इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको इसमें मालूम चलेगा। जैसे आपका सबसे पहले आएगा इसमें डिस्टेंस आएगा, ठीक है, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस आने के बाद फिर आपको आएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद इसमें आ जाता है आपको स्पीड पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आएगा वेलोसिटी आएगा आपको। फिर उसके बाद आपको आता है एक्सेलरेशन आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। फिर उसके बाद आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ग्राफ से रिलेटेड का मतलब कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि जैसे इसमें आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आते हैं। इसके बाद का टॉपिक जो हो जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले आपको आता है v इक्वल्स टू u प्लस AT आएगा। फिर सेकेंड वाला आएगा आपको s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हो गया। थर्ड वाले में c वाले में क्या आता है आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आता है, ओके। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसमें आप इसको कम मत समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम नहीं है। ये तीनों मतलब आपको 4 सेल्स ऑफ मोशन है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ग्रेविटेशन में होगा, ग्रेविटेशन में आएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको साउंड में भी आ जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें आपको ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको बेकार हो, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जितने भी चैप्टर आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, वो सब चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद फिर से आपको न्यूमेरिकल आपको आएगा। ये तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया। फिर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आ जाता है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। तो ग्राफिकल में आपको यानी ग्राफिकल
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसमें आपको क्या है, ग्राफिकल वाले में यही चीज आएगा, यानी इसको कैसे हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हम एक एक करके हम समझ लेंगे कि ये हमारा रिलेशन है, तो ये चीज तो समझ में आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और इस ग्राफ वाले में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूटिलाइज, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है। ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होता है, इसमें ग्राफ को समझना होता है, किस एक्सिस पे किसको रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है, हमारा कौन सा मतलब कांस्टेंट है हमारा, एक मोशन होगा या एक यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ग्राफ भी हमारा उस पर से हमें वो रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यूनिफॉर्म ये वेलोसिटी होगा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये सारे चीजें आप ग्राफ के बेसिस पे भी आप उसको समझ सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, डिस्क्राइब भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है वो आपको हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें आपको जो टॉपिक है वो आपको ध्यान देना होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये एक मोशन, जो मोशन होगा एक सर्कल पाथ पे होगा, उसके रिगार्डिंग में ये चीज आपको कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गए। अब इन सारे टॉपिक को आपको एक एक करके हमें क्लियर करते चलना है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मतलब मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड को छोड़ देते हैं आज के वीडियो में। यानी कि आज के सेशन में हम सिर्फ ये 1 2 3 और ये 4, सिर्फ हम 4 कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। तो चारों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए या ज्यादा ध्यान दीजिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें पूछने के लिए, कोई कि इसमें कोई मतलब अगर आपको लगता है इसमें कि इसमें कोई चीज छूट गया है तो बताइए, इसमें बोलिए। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए देखते रहिए आगे जब तक फिनिश ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले आएगा मोशन। ठीक है, तो मोशन में आप देख लीजिए। तो इस मोशन में क्या है कि अगर मोशन के बारे में अगर कहा जाए तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। आप एक चीज आप स्टार्टिंग करते हो, घर से स्टार्टिंग करते हो, यहाँ तक आते हो, या कोई वर्क करते हो, या बहुत ऐसे चीजों को आप डेली लाइफ में चीजों को देखते हो जिसमें हर ना कोई चीज मोशन करता ही रहता है। आप घड़ी को भी देख लो, वो भी एक मोशन है, उसमें जो सेकेंड हैंड है वो भी मोशन कर रहा है, फैन है वो भी मोशन कर रहा है, अर्थ है वो भी मोशन कर रहा है। ठीक है, और गाड़ी है, बाइक है, वो भी आपको मोशन कर रही है। तो कुछ ना कुछ मोशन है ही। तो ये जब डिफरेंट टाइप में हर बॉडी जब मोशन करता है तो जाहिर सी बात है मोशन का भी टाइप होता है। लेकिन हम मोशन बोलते हैं किसको है, तो मोशन का मतलब हो गया कि ये बॉडी जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है। ठीक है, और विद टाइम में उसी को हम मोशन बोला जाता है। कोई बॉडी जो है एक प्लेस से, सपोज करो, लेट अस कंसीडर हियर जस्ट एक पॉइंट इज ए हियर, ओके, and you are going from A and you are reaching point B. So in time t you have traveled some distance. It means you have done the motion. ठीक है, तो आपने मोशन आपने किया। ठीक है, तो ये मोशन हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेफरेंस में ये मोशन हुआ, यानी कि when the body moves from one place to another place, okay, with the reference of time, which is called the motion. But when the body cannot move from one place to another place with the reference of time, which is called the that body life, which is called the rest. It means
बिकॉज दैट बॉडी लाइज इन रेस्ट। ओके, तो रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं। जैसे ये आपका बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, तो इस स्मार्ट बोर्ड में आपका ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल्स की बात करें, ऐसे पंखे की बात करें, या सपोज करो कि वो लड़का मूवमेंट कर रहा है ना, तो वो मोशन में है। आप आप बस के अंदर बैठे हुए रहते हो तो आप रेस्ट में हो, लेकिन बस क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो अब आते हैं, तो एक चीज और पूछना चाहेंगे आपको, इसके रिगार्डिंग में कोई कंसर्न है तो बोलिए। एनी कंसर्न अबाउट द मोशन? किसी को कोई डाउट है पूछने? नहीं, चलिए तो आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है ना, जाहिर सी बात है कि जब डिफरेंट बॉडीज है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन भी होंगे, ठीक है। तो हम लोग जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं वो दो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो टाइप में होता है। एक हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अब हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले एक छोटा सा आपको हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमने आपको बताया कि मोशन क्या है, बहुत ज़्यादा टाइप्स है, आप इसको अलग अलग फील्ड में बांट सकते हो। जैसे हो जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, फिर आप इसको रैंडम मोशन में डाल दीजिए, रैंडम मोशन, है ना। उसके बाद हो गया पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन हो गया। उसके बाद हो गया कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन हो गया। उसके बाद हो गया आपको, इसके बाद आप क्या हो सकता है, इसके बाद सर्कुलर मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो गया। इसके बाद आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो इस तरह से अनगिनत आपको टाइप्स मिल जाएगा, लेकिन आपको मेनली आपको दो ही पढ़ने हैं। कौन कौन? यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। बहुत इजी है समझने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपको एक डेटा दिया जाएगा। अब डेटा के अनुसार से आप उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी अगर आपको एक टाइम दे दिया जाए कि 10 सेकेंड में, जैसे मान लिया जाए कि मिस्टर ब्रजमोहन हो गया, ब्रजमोहन, है ना, ब्रजमोहन हो गए, तो ब्रजमोहन जो है 10 सेकेंड में 20 मीटर गए। फिर यहाँ पर हो गया 5 सेकेंड में आपको वो ट्रैवल करते हैं यहाँ पर कितना, 50, ये तो पॉसिबल तो है नहीं, और ज़्यादा हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा। फिर 4 सेकेंड में वो ट्रैवल किए 10 मीटर हुआ। तो आप जरा देख लीजिए इक्वल इंटरवल, आप इसके रिगार्डिंग में जरा देख लीजिए कि इसका जो आएगा, इसका जो टाइमिंग आएगा, यानी कितने इक्वल टाइम में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो उसी के कंपैरिजन में आप मेजर कीजिएगा, देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपको कितना आएगा, 1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। 8/5 है तो 1.6 हो जाएगा, 16/85 क्या। और इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, यानी 2.5 सेकेंड, सॉरी 2.5 मीटर हो जाएगा। 1 सेकेंड में 2.5 मीटर जाएगा ये। तो तीनों का अलग अलग आपको
क्या आ गया यहाँ पर, डिस्टेंस मतलब जो मूवमेंट जो मोशन किया है ना, तीनों का जो एस्पेक्ट है, जो टाइमिंग के रिगार्डिंग में तीनों का डिफरेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आपसे ये डेटा से अगर आता कि इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड in equal interval of time, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इक्वल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल जो होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। ओके, एक मिनट, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलिए आगे देखिए। तो ये हमारा हो जाता है, हमारा कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म तो समझ में आ गया। बस नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, दो कैटेगरी अगर देखा जाए तो इसके रिगार्डिंग में दो चीज़ों को देखना पड़ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म वाले में क्या हो जाएगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ हो सकता है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल इंटरवल, आप इसको सीधे समझिए, डिस्टेंस लेंगे तो फिर अलग चीज हो जाएगा। तो इक्वल इंटरवल हो जाएगा हमारा इन इक्वल ना अनइक्वल, सॉरी, इन इक्वल इंटरवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या तो ये होगा कि अनइक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर भी ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। तो दोनों का अगर देखा जाए ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ देखा जाए तो सिर्फ आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा याद दीजिए, ऐसा मिलेगा, ऐसा जैसा दिखाया गया है वैसा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा भी हो सकता है, यहां दीजिए, ठीक है, ये यहां से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, यानी धीरे धीरे, लेकिन अगर देखा जाए इसको टाइमिंग के हिसाब से, अगर हमारा ये ग्राफ, अगर डेटा अगर हमें सही देता है इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब टाइम में इक्वल इंटरवल अगर मिलता है वैल्यू, तभी हमारा ये क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा ये, हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म में इसमें थोड़ा सा सस्पिशन आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से ये तो हटेगा नहीं। चलिए दूसरा आपको हम ग्राफ दिखाते हैं जिससे आपको अनइक्वल, सॉरी, जो क्या बोलते हैं इसको, जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया यहाँ, तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ गया, फिर ऐसे हुआ, इस तरह से। एक ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है, यानी आपको ऐसा भी हो सकता है, तो या आपको ऐसे बना सकता है, ठीक है, या आप जो है इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये हो गया, इस तरह से है। अगर हमें ये डेटा है, इस ग्राफ से अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल हमें कुछ भी मिलेगा, यहाँ पे जो डेटा मिलेगा, ठीक है, यूनिट सेकेंड में, तो अगर मिलेगा तो हमारा ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ यहाँ पे इधर तरफ का हमें ये नहीं होता है, सब ये भी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा हमें सब जब हम न्यूमेरिकल जब बनाएंगे, देखेंगे, क्वेश्चन इस पर देखेंगे, तब हमें पता चलेगा।
तो पता तो मालूम तो चल गया ना कि यूनिफॉर्म मोशन हमें किस टाइप का हो सकता है ग्राफ के बेसिस पे देख करके मालूम चल जाएगा ये यूनिफॉर्म मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंप्लीट? कोई इसमें डाउट इसमें नहीं? चलिए आगे देखिए। इसके बाद आपको जो आपको था इसमें डिस्टेंस की बात था। इसमें डिस्टेंस है तो सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है वो पहले हम जरा देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पर? डिस्टेंस होगा द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, ठीक है। जो एक पाथ होगा उसका जो लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इस डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब ये स्केलर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है जब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया तो ये क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है स्केलर है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा नहीं। और इसका जो ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सीजीएस जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट हो गया मीटर, सीजीएस यूनिट हो गया सेंटीमीटर। तो इसमें डाउट इसमें नहीं। तो ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ व्हिच इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है। तो और ये और उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हो गया इट इज द स्केलर क्वांटिटी। थर्ड इज द इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है इसमें पूछने के लिए? नहीं। अब आगे है डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट में जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है। तो अभी आपने देखा, इसको देखते ही थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन इसलिए आता है क्योंकि दोनों इसका यूनिट है सीजीएस यूनिट, ठीक है, और है जिससे पता चलता है कि इसमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। कंपैरिजन करने पर आप मालूम हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें मतलब क्या क्या इसमें डिसिमिलर दिख सकता है जो सिमिलर नहीं है ना। तो एक चीज हो जाता है इसमें कि पोजीशन की बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की बात करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसकी बात करता है? पोजीशन की बात। यानी कि ये हो जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट in a direction, ठीक है, which is called the displacement। तो ये A हो गया, ये B हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन इन फिक्स डायरेक्शन which is called the displacement, ओके। और दूसरी बात, ये जो है फिक्स डायरेक्शन भी आ गया यहाँ पर। डायरेक्शन आया मतलब क्या हो गया? ये क्या होगा? वेक्टर हो गया, ठीक है। जब ये वेक्टर हुआ यानी ये क्या होगा? इट में बी क्या? पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद जीरो, ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है। अब याद कीजिए फर्स्ट वाले आपको उस वाले वीडियो में या उस क्लास में आपने देखा था, क्या था आपका? मैंने बता रहा था कि देखो ये वेक्टर आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा, तो कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ ये मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब वो घड़ी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई जिसकी घड़ी बहुत बेसब्री से जिसकी इंतजार थी वो घड़ी आ गई। देखिए इस घड़ी में आपको क्या समझना है इसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे। इसमें आपको वेक्टर वाले में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, और स्केलर वाले में था सिर्फ पॉजिटिव। तो क्यों होता है आप खुद सोच के देखिए। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखिए, आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, उस पर इंटीग्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करूंगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करूंगा। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3, -4, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। जरा देखो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आपको पता है एज यू नो दैट यू गो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, देन द वैल्यू विल बी क्या? डिक्रीज,
value will be decrease because the 2 is lesser than 3 and 3 is lesser than 4, right or wrong? Okay, so 0 is already 0 is also less than 1, 0 is also lesser than 1, minus 1 is lesser than 0 and minus 2 is lesser than minus 1. अगर याद है ना, पूछा था कोई कि हुआ -2 और -1 में कौन बड़ा है बताओ तो आप बोलते थे कि सर -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, लेकिन ये बात गलत था। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर बड़ा है तो बताओ फिर आप बता क्यों टेलिंग हियर कि यू आर व्हेन यू गो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट देन द वैल्यू विल बी डिक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 वाला इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, बिकॉज द आंसर विल बी -2 lies in the left side of the -1, that's why -2 will be lesser than -1। कोई वैल्यू क्यों छोटा होगा? क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जो आएगा वो क्या होगा? वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर दिए। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की इस पर हम इस नंबर लाइन पे अगर डिस्प्लेसमेंट को हम प्लॉट करें, सपोज करो अगर यहाँ ब्रजमोहन कुमार जी यहाँ से है ना बीजे है ना, ये था बीजे, ठीक है, तो बीजे जो है गया यहाँ से कहां तक? 4 तक, ठीक है, और फिर यहां से तो अब मुझे बताओ पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दोनों के बीच में पॉइंट का कंसीडर हो गया, कितने हो जाएगा? यहां से 5 हो जाएगा, 5 यूनिट्स, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया? 5 यूनिट्स हो गया। अब 5 यूनिट्स हुआ तो सोचने वाली बात यह है कि जब ये 5 यूनिट्स है 0 से 4, तो दोनों के बीच में कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 यूनिट्स का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहा है? ए और बी की। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा, बताओ डिस्टेंस कितना हो गया? सीधे 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस क्या है? इस ए और बी से कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को लेना देना है, क्योंकि वो पोजीशन की बात करता है इसलिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां से तो ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो 5 यूनिट्स है। लेकिन डिस्टेंस कितना है? उसने ब्रजमोहन जी ने क्या है, क्या बोला था इसको? बीजे क्या बताया इसका फुल फॉर्म नाम बता, क्या था? ब्रजमोहन बोला था, क्या बोला था? ब्रजमोहन। तो बीजी कहां से आ जाएगा? बीजे। अच्छा, मैं ही लिखा था, मुझे लगा था कि शायद आप बोलिएगा कुछ, लेकिन आप तो नहीं बोले, छोड़िए। देखिए, तो ये था ब्रजमोहन जी। तो ब्रजमोहन जी जो थे वो आपको डिस्टेंस कितना कवर किए थे? 5 यूनिट। तो मैंने क्या बोला? ब्रजमोहन जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 यूनिट। लेकिन ब्रजमोहन जी ने कहां से कहां तक गए? ए से बी तक कितना किए? 5 डिस्टेंस हो गया। और कहां से कहां तक गए वो? ए से बी गए, कितने यूनिट? 5 यूनिट। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, एक में डिस्प्लेसमेंट होता है, दूसरे में डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब दूसरी बात है, ब्रजमोहन जी अगर यहां बी से 1 मिनट सर, ब्रजमोहन जी यहां 4 से फिर आ गए 0 पर। अब 4 से 0 पे आ गए तो जाहिर सी बात है ब्रजमोहन जी ने कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स हो गया ना। लेकिन अब बताओ कि ब्रजमोहन जी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से बी गए, बी से फिर ए गए। अब उनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है? बोलो। 0। एकदम सही जवाब, 0 है, क्योंकि ए से गए और फिर ए पे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ? मतलब फाइनल से, इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? कोई वैल्यू नहीं है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया? 10 हो गया। अब आई बात समझ में? क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन इसमें क्या हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है। इसमें डायरेक्शन चेंज की वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर उसका माइनस हो गया। ठीक है, इसलिए 0 हुआ। और अगर आगे चला जाएगा, ब्रजमोहन जी अगर आगे चले जाते हैं, तब ये कितना इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया? -2 यूनिट्स। हुआ कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है कि क्यों वेक्टर जो है निगेटिव होता है। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि पहले अगर
दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये निगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन, दिशा बता रहा है यहाँ पे कि माइनस जो होगा वो अपोजिट, यहाँ माइनस बताने का हो गया डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए निगेटिव है। आई बस समझ में, डायरेक्शन निगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। क्लियर है इसमें, कोई इसमें इशू इसमें कुछ नहीं है। तो अब हो गया, अब आप देखिए अगर मैं ये बोलता कि बताओ ब्रजमोहन जी ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 5 10 to 12 यूनिट्स, तो माइनस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब अगर सर माइनस ला रहे हैं तो वो तो अपोजिट दिशा में जा रहा है, लेकिन मैं मापूंगा नहीं, इधर से गया फिर वापस आया आगे बढ़ा, कितना हुआ मापेंगे नहीं, क्या ये हो गया। अब इधर उधर जाए तो उससे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डिस्टेंस जो हो जाता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और क्या 0 होता है। समझ गए। और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट